हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट के बारे में। तो ये अभी न्यूज़ में है अकाउंट। अब इनसे रिलेटेड क्या करंट अफेयर्स है वो हम आगे समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो आर टू डिफरेंट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द सेम बैंक अकाउंट। एक सेम बैंक अकाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए दो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म जो है वो यूज़ की जाती है, वो है नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो। द टर्म्स आर यूज्ड व्हेन वन बैंक हैज़ अनदर बैंक्स मनी ऑन डिपॉजिट। अब ये टर्म्स कब यूज़ की जाती है नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो? जब कोई एक बैंक दूसरे बैंक का जो पैसा है उसे डिपॉजिट के रूप में रखता है। तो ये टिपिकली कब यूज़ किया जाता है? दीज टू टर्म्स कब यूज़ की जाती है? इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रेडिंग। जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो रही हो, मीन्स जो कोई दूसरी कंट्री है उनकी कोई कंपनी और हमारे देश की कोई कंपनी हो, उनके बीच में आपस में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा हो, या फिर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा हो दो अलग अलग कंट्री की कंपनीज के या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। बोथ बैंक्स इन द वेंचर मस्ट रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ मनी बीइंग स्टोर्ड बाय वन बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द अदर बैंक। दोनों जो बैंक जो इस वेंचर में इन्वॉल्व होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं अमाउंट को, जो भी मनी भेजा जा रहा है या फिर उनके बिहाफ पर दूसरे बैंक के द्वारा रखा जा रहा है। द टर्म्स नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो आर यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू सेट्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स केप्ट बाय ईच बैंक। तो ये जो नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो होता है, ये एक दो टर्म है जो यूज की जाती है डिफ्रेंशिएट करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड के जो दो अलग अलग सेट्स होते हैं जो दोनों बैंक के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। अब हम बात करें तो नोस्ट्रो जो होता है और वोस्ट्रो जो होता है ये लेटिन वर्ड्स है। नोस्ट्रो और वोस्ट्रो क्या है? लेटिन वर्ड्स हैं, जिसमें जो नोस्ट्रो है उसका मीन्स है अवर्स और जो वोस्ट्रो है उसका मीन्स है यूअर्स। तो ये नोस्ट्रो और वोस्ट्रो जो हैं ये लेटिन वर्ड्स हैं। नोस्ट्रो का मीनिंग होता है अवर्स और वोस्ट्रो का मीनिंग होता है योर्स। मॉडर्न रिटेल बैंकिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम 13th एंड 14th सेंचुरी इटली। तो मॉडर्न बैंकिंग जो है ये 13th और 14th सेंचुरी से डिराइव की गई है, वेयर बोथ डिपोजिटर्स एंड रिटेल बैंक्स मेंटेन लेजर्स ऑफ देयर अकाउंट बैलेंसेज। जहाँ पे जो डिपोजिटर होते थे वो भी और जो रिटेल बैंक्स होते थे वो भी अपने जो लेजर हैं उन्हें मेंटेन करते थे अकाउंट बैलेंस का। द लेजर केप्ट बाय द डिपोजिटिंग कस्टमर। तो जो डिपोजिटिंग कस्टमर होता था, जो जमा करता था, ठीक है, डिपोजिटिंग कस्टमर जो होता था उसका जो लेजर होता था उसको बोला जाता था नोस्ट्रो लेजर, और जो बैंक का लेजर होता था उसे बोला जाता था वोस्ट्रो लेजर। अब हम यहां से अगर समझे तो आप देखिए कि जो डिपोजिटिंग कस्टमर होता था वो नोस्ट्रो लेजर को मेंटेन करता था और जो बैंक होता था वो वोस्ट्रो लेजर को मेंटेन करता था। तो अगर आप यहां समझे तो आप देखिए कि नोस्ट्रो मीन्स मतलब क्या होता है? हमारा। तो भैया पैसा अगर जमा किया है तो वो पैसा किसका है? डिपोजिटर का। तो जो डिपोजिटिंग कस्टमर होता है वो नोस्ट्रो लेजर मेंटेन करेगा। और बैंक के पास पैसा जमा किया है तो बैंक के पास जो पैसा है वो किसका है? आपका, मतलब यूअर्स। यूअर्स मतलब वोस्ट्रो। तो इसलिए जो डिपोजिटिंग कस्टमर है उसका लेजर कहलाता है नोस्ट्रो लेजर, और जो बैंक है जिनके पास पैसा रखा हुआ है उनका लेजर कहलाता है वोस्ट्रो लेजर। अब यहां पे वापस से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर यहां समझें तो नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो जो टर्म से यूज की जाती है सेम बैंक अकाउंट के लिए, तो ये आपको इंपॉर्टेंटली समझना है कि नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो जो है ये अलग अलग अकाउंट्स नहीं होते, एक ही सेम बैंक अकाउंट के लिए दो टर्म यूज की जाती है। अब डिपेंड करता है कि वो किसके रेस्पेक्ट में यूज की जा रही है। द टर्म्स आर यूज्ड व्हेन वन बैंक हैज अनदर बैंक्स मनी ऑन डिपॉजिट। ये टर्म कब यूज की जाती है? जब एक बैंक के पास किसी दूसरे बैंक का पैसा डिपॉजिट के रूप में रखा हो। नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो जो है ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं टू सेट्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दोनों जो बैंक अपना जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड सकते हैं उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये दो टर्म यूज की जाती है, नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो। तो नोस्ट्रो लेटिन वर्ड से यू बना, एक नोस्ट्रो एक लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अवर्स, और वोस्ट्रो भी एक लेटिन वर्ड से बना है जिसका मीनिंग है योर्स। अब नोस्ट्रो अकाउंट को और अच्छे से अगर हम समझें तो द नोस्ट्रो अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ द बैंक डेट हैज
मनी ऑन द डिपॉजिट एट अनादर बैंक। तो नोस्ट्रो अकाउंट जो होता है वो रिकॉर्ड होता है उस बैंक का जिसका जो मनी है वो डिपॉजिट के रूप में रखा है किसी दूसरे बैंक के पास। दीज अकाउंट्स आर ऑफन यूज टू सिंप्लीफाई सेटलमेंट्स ऑफ ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। ये जो अकाउंट्स है इनका ऑफन मतलब मेन एक तरीके से जो यूज़ किया जाता है वो जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होते हैं और जो सेटलमेंट ऑफ ट्रेड होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। Nostro accounts differ from standard demand deposit bank accounts in that they are usually held by financial institutions। तो नोस्ट्रो अकाउंट्स किस तरह जो स्टैंडर्ड डिमांड डिपॉजिट बैंक अकाउंट है उनसे अलग है, क्योंकि नोस्ट्रो अकाउंट्स को यूजुअली कौन हेल्ड करता है, कौन उन्हें ओपन करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड दे आर डेनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। इन्हें जो डेनोमिनेट किया जाता है जिस भी कंट्री में ये खोले गए हैं वहां की करेंसी में इन्हें डेनोमिनेट किया जाएगा। एंड वोस्ट्रो अकाउंट, अ वोस्ट्रो अकाउंट इज लाइक एनी अदर अकाउंट हेल्ड बाय अ बैंक। वोस्ट्रो अकाउंट एक बैंक के लिए कोई भी जो नॉर्मल अकाउंट होते हैं उनकी तरह होता है। ये अकाउंट क्या होता है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ मनी ought टू और मेंटेन्ड बाय अ थर्ड पार्टी। ये अकाउंट जो होता है इसमें जो मनी का रिकॉर्ड रखा जाता है जो उस बैंक को चुकाना है, जो वो ओ करता है किसी दूसरे बैंक को, या फिर कोई थर्ड पार्टी उसमें मेंटेन करती है। टिपिकली ये थर्ड पार्टी कौन रहती है, कोई दूसरी बैंक रहती है दूसरी कंट्री की, जो कि वहाँ की किसी पर्टिकुलर कंपनी या फर्म के लिए उनका जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको हमारी करेंसी में सेटल्ड करने के लिए अकाउंट एक मेंटेन करती है हमारी कंट्री की किसी बैंक के साथ। बट ये जो होती है ये कोई कंपनी भी हो सकती है या फिर ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। सो बैंक्स इन द यूनाइटेड किंगडम और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफन होल्ड अ वोस्ट्रो अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ अ फॉरेन बैंक। तो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में जो होते हैं वोस्ट्रो अकाउंट वो किसी फॉरेन बैंक के बिहाफ में खोले जाते हैं। द वोस्ट्रो अकाउंट इज हेल्ड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर द मनी इज ऑन डिपॉजिट। तो जो वोस्ट्रो अकाउंट होता है वो यूजुअली उस कंट्री में, जिस पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ पे वो पैसा डिपॉजिट हो रहा है उसी की करेंसी में मेंटेन किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें पॉइंट क्या याद रखना है, फॉर बोथ नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट्स द डोमेस्टिक बैंक। तो ये जो दोनों अकाउंट होते हैं नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो, इनके केस में जो डोमेस्टिक बैंक रहता है, जो बैंक इन अकाउंट को होल्ड कर रहा है उसको केयर टेकर बोला जाता है। इट एक्ट्स एज द केयर टेकर फॉर द अकाउंट। वो जो पर्टिकुलर अकाउंट होते हैं उनका केयर टेकर होता है और समटाइम्स उसे फैसिलिटेटर बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि वो फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। तो नोस्ट्रो अकाउंट्स विद डेबिट बैलेंसेस आर कंसीडर्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे आप समझिएगा, नोस्ट्रो मीन्स हमने क्या बोला था, अवर्स, एंड वोस्ट्रो मीन्स हमने क्या बोला था, योर्स। तो जो नोस्ट्रो अकाउंट्स है अगर उनमें डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब क्या है कि भैया वो पैसा माइनस में है। डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होता है, माइनस में। क्रेडिट मतलब प्लस में, डेबिट मतलब माइनस में। अब आप समझिएगा कि हमारे यहाँ पर कोई अकाउंट है, ठीक है, वो अगर डेबिट बैलेंस में है हमारी कंट्री में, तो नोस्ट्रो अकाउंट्स अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे हमें कैश असेट मानेंगे कि उन्हें वो पैसा चुकाना है। और इसी के कॉन्ट्ररी हम बात करें, अगर वोस्ट्रो अकाउंट है और उसमें क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब उसमें पैसा रखा हुआ है, तो वो पैसा किसी दूसरे का है जो उस अकाउंट में रखा हुआ है, एंड इट इज अ लायबिलिटी। ये हमारे लिए क्या है, पर्टिकुलर लायबिलिटी है जो हमें चुकानी है। अब ये न्यूज़ में क्यों है नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट? 11 जुलाई को आरबीआई ने एक मैकेनिज्म प्लेस किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उन्हें इंडियन रुपीज़ में, हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपीज़, उसमें सेटल किया जाएगा इन ऑर्डर टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड। जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, विथ इम्पेसिस ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। और इसका इम्पेसिस किस चीज़ के लिए ये चीज़ फैसिलिटेट की गई है, ताकि इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है, जो भी चीज़ बाहर जाती है, उनका जो ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसमें अपने रुपीज़ को, इंडियन रुपीज़ को मजबूत बनाने के लिए जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, उनका सेटलमेंट अब इंडियन रुपीज़ में किया जाएगा। द सेंट्रल बैंक्स मूव हैज़ कम in the wake of increasing pressure on the Indian currency following Russia's invasion of Ukraine and the sanctions imposed by the US
एंड द यूरोपियन यूनियन। अब सेंट्रल बैंक ने ये मूव क्यों लिया है? क्योंकि जब से रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है तब से उनके ऊपर कई सैंक्शन लगाए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अब जहाँ पे हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो है रशिया, तो क्योंकि रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस वगैरह यूएस और ईयू के द्वारा लगाए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, तो ये जो इंटरनेशनल सेटलमेंट होते हैं, जो ट्रेड सेटलमेंट होते हैं, ये उनमें डील करने में हमें आ रही है दिक्कत। तो क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस उनके द्वारा लगाए हैं, पर हमारी जो करेंसी है वो तो पर्टिकुलरली फ्री है। तो अगर ये इंटरनेशनल सेटलमेंट हमारी पर्टिकुलर इंडियन करेंसी में किए जाएंगे, इंडियन रुपीज़ में, तो कहीं ना कहीं ये हमारी करेंसी के लिए भी अच्छा रहेगा। इससे हमारी करेंसी को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है उन्हें हम अपनी पर्टिकुलर करेंसी में करेंगे, और इससे हमारे यहाँ का जो एक्सपोर्ट है या फिर जो इंपोर्ट है या फिर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जो हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ करेंगे उसमें भी हमें फ़ायदा मिलेगा। द गवर्नमेंट अनाउंस डेट 9 स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट्स। तो 9 स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो मतलब योर्स, उनके, वहाँ की जो फर्म है, वहाँ की जो बैंक है, उनके जो 9 वोस्ट्रो अकाउंट्स है वो हमारी कंट्री में खोले जाएंगे। किन दो बैंक के साथ खोले जाएंगे? यूको बैंक और इंडसइंड बैंक के साथ, आफ्टर परमिशन फ्रॉम आरबीआई टू फैसिलिटेट ट्रेड इन रुपीज़। क्योंकि इन दो बैंकों को आरबीआई के द्वारा परमिशन प्रोवाइड करवा दी गई है कि ये जो ट्रेड है उसे किस में सेटलमेंट करेंगे? रुपीज़ में, इन द वेक ऑफ सैंक्शंस ऑन रशिया बाय द वेस्ट। क्योंकि रशिया के ऊपर जो पश्चिमी देश हैं, जो यूएसए, यूरोपियन यूनियन है, उनके द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो हम इजीली रशिया के साथ जो फाइनेंशियल सेटलमेंट है, जो ट्रेड सेटलमेंट है, वो हम अपनी इंडियन करेंसी में करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस करंट अफेयर, एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इस वीडियो में हमने नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट को समझाए, तो हम आपको समझा पाने में सफल रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।